तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज हुए फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में। और सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो हमें एलए नाइट से देखने को मिलती है और एलए नाइट यहाँ पर आके अभी सिर्फ इतना ही कहते हैं, लेट मी टॉक टू यू। तो तभी दोस्तों पॉल हेमन और भाई पूरी ब्लड लाइन यहाँ पर आ जाती है और भाई पॉल हेमन मस्के लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं एलए नाइट को, जो कि काफ़ी ताने भरे अंदाज में था। यहाँ पर वो उनकी तारीफ करते हैं भाई कितना तुम इस वक्त अच्छा काम कर रहे हो, तुम्हें क्राउड काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहा है। तो भाई इस तरह की बातें वो करते हैं और भाई एलए नाइट को समझ आ रहा था कि भाई ये चीज़ें किस तरफ जा रही है। तो भाई सब कुछ जब कह लेते हैं पॉल हेमन, तो उसके बाद यहाँ पर जो एलए नाइट है वो कहते हैं कि भाई मुझे पता है कि भाई तुम जो है वो चीज़ों को कहाँ लेके जा रहे हो, लेकिन भाई मैंने इस चीज़ को बाय नहीं किया। मतलब तुम जो भी मेरी तारीफ कर रहे थे मैं इसके अंदर ज़रा सा भी इंटरेस्टेड नहीं। और उसके बाद भाई यहाँ पर जिमी ऊसो उनको सबसे पहले तो शटअप करवाते हैं और उसके बाद वो उनको कहते हैं कि भाई तुम फास्ट चेन के अंदर नहीं जाने वाले, क्योंकि भाई आज हम तुम्हें तोड़ फोड़ के रख देंगे। और उसके बाद भाई ये सारे एलए नाइट के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं और उसके बाद भाई जॉन सीना आ जाते हैं और भाई जॉन सीना आते हैं तो भाई ब्लड लाइन यहाँ पर वापस से ले जाती है और भाई वो अटैक नहीं करती। लेकिन भाई जो एलए नाइट है वो यहाँ कहते हैं कि भाई मैं आज फाइट करने आया तो भाई मुझे एक फाइट चाहिए और वो जिमी ऊसो को एक मैच के लिए चैलेंज देते हैं, जो कि जिमी ऊसो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों में बैक से ऐसे सबसे पहले तो भाई जजमेंट डे दिखाई जाती है कि भाई वो आ रहे हैं और उसके बाद दोस्तों ब्लड लाइन दिखाई जाती है। ब्लड लाइन आपस में बात करते करते लोकर रूम के अंदर जाते हैं। भाई लोकर रूम का दरवाजा खुला होता है। भाई जिमी ऊसो सोलो को कहते हैं कि क्या तुम दरवाजा खुला रख के गए थे। और उसके अलावा भाई जिमी ऊसो ये भी कहते हैं कि हाँ भाई मैंने मैच को एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पर उनसे वो यही कह रहे होते हैं कि भाई रोमन रेंज नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई कोई बात नहीं, रोमन रेंज जब आएगा तब देखी जाएगी, तब वो अपना रूल चलाएगा। और भाई उसके बाद लोकर रूम में एंटर होते हैं और भाई पहले से वहाँ पर कोई बैठा होता है और ऐसा लगा मुझे कि भाई पता नहीं शायद रोमन वाकई में वापस आ गए हैं, लेकिन ये रोमन रेंज नहीं थे बल्कि जजमेंट डे थी, जो कि ब्लड लाइन के लोकर रूम के अंदर बैठी हुई थी। और भाई यहाँ पर जिमी ऊसो ने उनको कहा कि तुम रॉन्ग जगह पर आ गए हो, लेकिन भाई यहाँ पर जो जजमेंट डे के फिन बैलर हैं वो रिप्लाई करते हैं कि हम बिल्कुल ठीक जगह पे हैं। और उसके बाद भाई कमर्शियल आता है और जब हम कमर्शियल से वापस आते हैं तो भाई ये सारे बंदे आपस में एक दूसरे के आमने सामने होकर खड़े हुए लोकर रूम के अंदर। और भाई यहाँ रेया रिप्ली कहती है सबको कि भाई तुम सब बाहर चले जाओ, मुझे मिस्टर पॉल हेमन से कुछ बात करनी है। और भाई इमेजिन करें रेया रिप्ली ब्लड लाइन के बंदों को उनके ही लोकर रूम से जाने के लिए कह रही हैं। तो भाई सब लोग यहाँ चले जाते हैं। डेमियन प्रीस्ट और जो सोलोस्को है उन्होंने भाई ज़रा ज़्यादा देर के लिए स्टेयर डाउन किया, दोनों जा नहीं रहे थे, लेकिन भाई पॉल हेमन और रेया रिप्ली ने उनको भी जो है वो भेज दिया। अब भाई इनके दरमियान क्या बातचीत हुई उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों आता है बॉबी लैशली वर्सेस रे मिस्टीरियो का मैच। और भाई इस मैच के अंदर ना सिर्फ बॉबी लैशली ने विक्ट्री ली बल्कि जो एलडब्ल्यूओ के बाकी बंदे हैं, मतलब सैंतोस एस्कोबार के अलावा जो दो बंदे हैं उनको भी हर्ट कर दिया। और भाई वो अब मैच से बाहर हो चुके हैं। और उसके बाद बैक से ऐसे दिखाया जाता है कि भाई ट्रेनर रूम से रे मिस्टीरियो आते हैं और वो कहते हैं कि भाई वो दोनों कल कंपीट नहीं कर पाएंगे, लेकिन रे मिस्टीरियो कहते हैं कि मैं एक अपने फ्रेंड को कॉल करने लगा हूँ। और भाई वो फ्रेंड कौन है? तो भाई ऐसा आया है रिपोर्ट्स के मुताबिक कि वो कोई और नहीं बल्कि कार्लिटो है। तो भाई कार्लिटो फास्ट चेन के अंदर रिटर्न कर सकते हैं और वो बनेंगे रे मिस्टीरियो और सैंतोस एस्कोबार के पार्टनर। उसके बाद दोस्तों हमें बैक से ऐसे फिर से भाई पॉल हेमन और रिया रिप्ली देखने को मिलता है और भाई इनके दरमियान क्या बातचीत हो रही थी। तो रिया रिप्ली ने यहाँ पर उनको कहा कि हम दोनों को एक साथ काम करना चाहिए, मतलब ब्लड लाइन को और जजमेंट डे को एक साथ काम करना चाहिए। अब भाई ये सारी चीज़ें उन्होंने तो आइडिया प्रपोज कर दिया और पॉल हेमन कहते हैं कि हाँ भाई मुझे आइडिया काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है, लेकिन भाई मैं इसको अपने ट्राइबल चीफ से अप्रूव करवाना चाहूँगा। और वो रोमन रेंज को ऐसा लगता है कि भाई कॉल करने वाले थे, लेकिन भाई उससे पहले ही रिया रिप्ली कहती हैं कि भाई ये अप्रूव हो चुका है। तो पॉल हेमन यहाँ कहते हैं कि हाँ भाई ठीक है, जजमेंट डे की तरफ से अप्रूव हो चुका है, लेकिन ब्लड लाइन की तरफ से अभी अप्रूव नहीं हुआ। और ब्लड लाइन की तरफ से जो अप्रूवल है वो सिर्फ रोमन रेंज देता है। और उसके ऊपर रिया रिप्ली का जो आंसर था वो था पॉल हेमन एक्नॉलेज मी, मतलब उन्होंने कहा कि भाई तुम मुझे एक्नॉलेज करो। तो जो बात भाई मैं कह रहा हूँ भाई वो चीज़ बात जो मैंने कह दिया वो हो गया। लेकिन पॉल हेमन इसका जवाब देते हैं कि नहीं भाई अब तुम यहाँ पर गलत हो, तुम गलत जगह पर आ गई हो, यहाँ पर वही होता है जो कि रोमन रेंज कहता है। और भाई रिया रिप्ली ब्लड लाइन के लॉकर रूम में बैठ के ही पॉल हेमन को धमकी देती हैं और वो कहते हैं कि भाई तुम भी मुझे एक्नॉलेज कर लोगे जिस तरह से तुम्हारा बॉय जे ऊसो जो कि मंडे नाइट रॉ पे है उसने मुझे एक्नॉलेज किया। और अगर तुम लोग ये चीज़ नहीं करोगे तो फिर भाई हम देख लेंगे कि कौन स्ट्रॉन्गर है, जजमेंट डे या फिर ब्लड लाइन। और उसके बाद कहती है कि हाँ भाई अब तुम्हें मैं इजाज़त देती हूँ कि तुम रोमन रेंज को कॉल करके पूछ सकती हो। तो भाई इस तरह से जो जजमेंट डे और ब्लड लाइन है उनको टीज किया गया है कि वो एक साथ काम करेंगे। अब भाई क्या वो एक साथ काम करेंगे उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद दोस्तों में ऑस्टिन थ्योरी और ड्रैगन ली का मैच देखने को मिलता है और इस मैच के अंदर ग्रेसन वॉलर भी आ जाते हैं और भाई वहाँ से कैमरन ग्राइम्स आ जाते हैं और इसकी वजह से जो ड्रैगन ली है उन्होंने इस मैच के अंदर हरा दिया है। अब बात करते हैं दोस्तों शो के मेन इवेंट की, जहाँ पर एलए नाइट और जिमी ऊसो का मैच
मैच होने वाला था। भाई मैच क्या ही चला, थोड़ा सा ये मैच अभी हुआ था कि सोलो सिकोआ ने आके इस मैच के अंदर अटैक कर दिया और भाई जब अटैक किया तो भाई वहां से जॉन सीना ने आना ही था क्योंकि भाई वो तो टैग टीम पार्टनर है एलए नाइट के। तो जॉन सीना आते हैं और भाई ऐसा लगा कि अब जो जॉन सीना और एलए नाइट है उनका पलड़ा भारी, क्योंकि भाई जो जिमी ऊसो और सोलो सिकोआ भाई उनको तो रिंग से भगा दिया। भाई जॉन सीना ने जब आके सोलो सिकोआ को धक्का मार के बाहर भेजा तो भाई सोलो सिकोआ देख भी नहीं रहे थे कि जॉन सीना आ रहे हैं पीछे से, जबकि उनका थीम सॉन्ग भी प्ले हुआ। वो तो चीज़ जो है वो थोड़ी सी वियर्ड लगी, तो ऐसा लगा कि शायद अब इनको अपर हैंड मिलेगा। तभी दोस्तों जजमेंट डे का थीम सॉन्ग प्ले होता है और भाई आज जेडी मैकडोना भी साथ थे जो कि रिया रिप्ली उनको लेके आई होती है। भाई ये सारे बंदे आ जाते हैं और भाई 6 बंदे वहां पर हो जाते हैं और सिर्फ 2 बंदे यहाँ पे रहते हैं। और अभी सबसे बड़ा तो क्वेश्चन यही था कि क्या ब्लड लाइन और जजमेंट डे एक साथ हो चुकी है। तो भाई जजमेंट डे वगैरह सारे आते हैं और उसके बाद पॉल हेमन आगे बढ़ते हैं और वो यहाँ हैंडशेक ऑफर करते हैं रिया रिप्ली को और उन्होंने उनकी जो ऑफर है उसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब भाई वो 6 बंदे और यहाँ पर सिर्फ 2 बंदे जॉन सीना एंड एलए नाइट, ये सारे रैंप के ऊपर खड़े हो जाते हैं कि ये अटैक करने आएंगे जॉन सीना और एलए नाइट पे। तभी दोस्तों थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है जे उसो का और इसके ऊपर भाई जो क्राउड का रिएक्शन था वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था। भाई जे उसो रिंग के अंदर आते हैं, जिमी उसो जे उसो काफ़ी देर बाद आमने सामने आए। जिमी उसो का रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा था जे उसो जब वापस आते हैं और उसके बाद भाई अभी भी जो चीज़ें हैं वो कंट्रोल में नहीं थी क्योंकि अभी भी वहाँ पर 3 थे और वहाँ पर 6 थे। और तभी दोस्तों दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स का भी थीम सॉन्ग प्ले होता है। भाई कोडी रोड्स आके रिंग के अंदर खड़े हो जाते हैं, थीम सॉन्ग भी उनका बंद हो जाता है लेकिन भाई क्राउड तब भी उनका थीम सॉन्ग गाई जा रहा था। इससे पता लगता है कि जो कोडी रोड्स है भाई उनको कितना ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। और भाई स्पेशली वो स्मैकडाउन के ऊपर आए हैं जहाँ के रोमन रेंज हैं और वो ब्लड लाइन के सामने आए हैं, तो भाई इसलिए जो क्राउड है उनको अब और भी ज़्यादा अच्छा जो है वो यहाँ पर रिएक्शन आता है। अब भाई यहाँ पर 4 बंदे और वहाँ पर 6 बंदे, तो भाई इसके बावजूद भी इनकी जो ब्रॉल है वो स्टार्ट हो जाती है। और भाई ब्रॉल में यहाँ पर सरप्राइजिंगली जो सोलो सिकोआ है भाई वो तो पहले चले जाते हैं वहाँ से और सरप्राइजिंगली यहाँ पर जो ब्रॉल है वहाँ पर भी जो फेस थीम है भाई उसी को अपर हैंड मिलता है। भाई सबसे पहले तो भाई सबको यहाँ पर उन्होंने भगा दिया और ऐसा लगता है कि भाई जॉन सीना रिंग के अंदर अकेले हैं। तभी दोस्तों सोलो सिकोआ वापस आते हैं और भाई जॉन सीना का तो उन्होंने सबसे पहले सुपर किक लगाई और उसके बाद एलए नाइट ने सोलो सिकोआ को भी रिंग के अंदर से भगा दिया। और उसके बाद जेडी मैकडोना रिंग के अंदर आते हैं और भाई जेडी मैकडोना को सब ने तोड़ फोड़ के रख दिया। बीएफटी उनको पड़ती है, जॉन सीना की तरफ से एटीट्यूड एडजस्टमेंट भी पड़ता है और उसके अलावा कोडी रोड्स की तरफ से क्रॉस रोड्स भी पड़ता है। तो भाई इस तरह से जो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन है उसकी एंडिंग हमें देखने को मिलती है जहाँ पर सारी जो फास्ट चेन के बंदे हैं जो कि आपस में कम्पीट करने वाले हैं भाई सब यहाँ पर एक साथ रिंग के अंदर आ जाते। तो भाई काफ़ी ये अच्छी चीज़ लगी, फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की एंडिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। अब बात करते हैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन से कुछ अलग टॉपिक्स की। तो भाई ट्रिपल एच सबसे पहले आने वाले हैं नेक्स्ट वीक के स्मैकडाउन में जो कि आज ऑफिशियली बता दिया गया है। अब वो क्या करने हैं भाई इसके बारे में भी कुछ रिपोर्ट आएगी तो वो मैं बता दूंगा। अब बात करते हैं लास्ट में दोस्तों दी अंडरटेकर की। तो भाई दी अंडरटेकर क्या एनएक्सटी के शो में आने वाले हैं। तो भाई आज डब्ल्यूडब्ल्यूई ने स्मैकडाउन के शो में एनएक्सटी का जो पैकेज चलाया उसको एंड उन्होंने कहां पर किया, जो अंडरटेकर की भाई वो जो घंटी बजती है जो कि उनकी एंट्रेंस थीम सॉन्ग की है, तो भाई उसके ऊपर उन्होंने एंड किया। और भाई कल से ये रिपोर्ट आ रही है कि अंडरटेकर ऑरलैंडो फ्लोरिडा में ही होने वाले हैं, मतलब जहां पे एनएक्सटी का शो होता है। तो भाई स्पेकुलेशन जरूर की जा रही है कि अंडरटेकर भी एनएक्सटी में आ सकते हैं। और वैसे तो भाई एनएक्सटी के बारे में काफी मीम्स भी आ रही है कि भाई हाँ सबको ले आओ एनएक्सटी पे, द रॉक को भी ले आओ, स्टोन कोल्ड को भी ले आओ, गोल्डबर्ग को भी ले आओ। तो भाई काफी मीम्स इसके बारे में बन रही है। अब देखते हैं, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है अंडरटेकर के आने की एनएक्सटी पे, इतनी भी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे। बाकी भाई रिपोर्ट्स आ रही हैं तो इसलिए मैंने आपको ये भी बता दिया। बाकी आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।